एक आतंकी पाई गई है जिसका नाम शाहीन है। दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, आपको पता होगा। क्या कहना चाहेंगे, ऐसे आतंकी गली मोहल्ले में रह रहे हैं, कितना खतरा है? हाँ भाई, खतरा तो हमको नहीं मालूम नहीं कुछ, अब बहुत लगेगा। हाँ, तो आपको कुछ नहीं पता इसे? हमका क्या पता, हम तो मटर बेचते सारा दिन। कहना चाहेंगे यहाँ पर आप? नहीं बताएंगे, हम यहाँ के थोड़ी हैं, हम कश्मीर के हैं। या कश्मीर के? यहाँ कब से? हाँ, हमको बहुत टाइम हो गया। कितने साल से? 30-25 साल हो गया। 30-25 साल हो गए, तब भी आप इस मोहल्ले के बारे में, इस घर नहीं। यहाँ पर एक शाहीन नाम की आतंकी का घर पाया गया, आपको इसके बारे में पता? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स क्यों नहीं बोलना चाहेंगे? मैं बाहर से आया हूँ, क्या बोलूँ? आप यहाँ पर हैं बैठे और बाहर से आए, आप भी बाहर के हैं? नहीं साहब, मैं तो यहीं का हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के आतंकियों का घर अपने लखनऊ में पाया जा रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? भाई अगर वो हैं तो उनको कही जाएगा आतंकी। या आपको पहले पता था, आप इसी घर के? नहीं, उनको पहले नहीं मालूम। हम नहीं आते हैं, दूध हमारा भाई लड़का लेके आता ना। अच्छा, तो आज पहली बार आए हैं? आज हम पहली बार। देखिए लोग कैसे पलड़ा झाड़ रहे हैं। हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट के मामले पर लगातार छानबीन हो रही है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। ये आग अभी बुझी नहीं है, क्योंकि जब लगातार इस पर कार्रवाई की गई तो पता चला कि इस बॉम्ब ब्लास्ट के तार जो थे वो लखनऊ से भी जुड़े थे, और लखनऊ के कैसरबाग के कंधारी में एक बार पहले भी NIA व जम्मू कश्मीर की पुलिस टीम ने छापेमारी की थी, और आज करीबन 20 दिन बाद एक बार फिर से यहाँ पर NIA की टीम आई और उन्होंने आतंकी शाहीन, जो कि मुख्य रूप से मास्टरमाइंड बताई जा रही है, आतंकी शाहीन के घर पर छापेमारी की गई। और सुबह करीबन 9:30 बजे NIA की टीम यहाँ पर पहुंची और 11:42 तक पूछताछ की गई शाहीन के पिता से और शाहीन के भाई स्वैब से। तो आपको बता दें कि ये शाहीन का घर है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं कि कैसे घर पर आपको ये ताला लटका हुआ दिखाई दे रहा है। हम सबसे पहले आपको दिखाएं कि जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये ताला लटका है और ये अंदर से बंद है। इस घर में कोई है अब या नहीं है, इससे अभी कुछ जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब यहाँ पर NIA की टीम आई थी तो शाहीन के पिता जो है शाहिद, वो यहीं पर मौजूद थे और यहीं पर करीबन कई घंटे तक, 5 से 6 घंटे तक शाहीन के पिता से NIA की टीम ने पूछताछ की है और घर के हर एक कोने की तलाशी ली गई है कि कहीं कोई सुराग और मिल जाए और कुछ और खुलासे हो जाए। इसी के लिए आज एक बार फिर से NIA की टीम यहाँ पर पहुंची। और साथ में आपको दिखा दूं कि ये जो घर है, इसके घर का जो मकान नंबर है वो 121 है, और कंधारी आप देख सकते हैं, ये लालबाग कैसरबाग में स्थित कंधारी है। और आपको दिखा दें कि एक सकरी सी गली है, जिस गली में आतंकी शाहीन का घर है, और आसपास के जो लोग हैं शायद उन्हें कभी अंदाजा भी नहीं लगा होगा कि जिस घर के बगल में वो रह रहे हैं, जिस गली में वो रह रहे हैं, वहां पर एक आतंकी का भी घर हो सकता है, जो दिल्ली ब्लास्ट में मास्टरमाइंड माना जाता है। आप देख सकते हैं कि ये वही घर है जिस घर में शाहीन रहा करती थी, लेकिन शाहीन के पिता का कहना है कि आज से करीबन 4 साल पहले वो इस घर से जा चुकी थी। लेकिन जिस तरह से लगातार लखनऊ से तार जुड़ रहे हैं इस बॉम्ब ब्लास्ट के, तो लगातार कई टीमें हैं, जांच एजेंसियां हैं जो लखनऊ में छानबीन कर रही है और जगह जगह छापेमारी की जा रही है। और उसी की एक कड़ी आज आपको हमने दिखाया कि जिस तरह से शाहीन के घर पर आज NIA की टीम पहुंची, उसने छापेमारी की और कई जाँच पड़ताल की गई है। तो काफ़ी देर तक पूछताछ की गई है शाहीन के पिता से, और क्या कुछ पूछताछ की गई है ये तो NIA की टीम को ही पता होगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, अब ये खुलासे होके रहेंगे कि आखिर इस जो कड़ी है, इस कड़ी और कहां जुड़ी है, इसकी पूरी जांच पड़ताल जांच एजेंसियों के द्वारा की जाएगी। तो आपको दिखा दें कि ये सकरी सी गलियां हैं और इस गलियों में बहुत से मकान हैं, और इन मकानों को आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक से एक घर है, लेकिन शायद ही किसी को यहाँ पर पता हो कि इस आतंकी मोहल्ले में, जी हाँ, जहाँ इस आतंकी का घर है, इस पूरे मोहल्ले के लोगों को कुछ पता हो। कि आप देख सकते हैं कि कैसे ये पतला सा इलाका है और इसी इलाके में शाहीन रहा करती थी, जो इस समय यहाँ पर नहीं है। और साथ में ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि NIA की टीम शाहीन को लखनऊ उसके आवास पर लेकर के आई है, लेकिन इससे एजेंसियों ने साफ इनकार किया है कि लखनऊ अभी तक फिलहाल नहीं लाया गया है शाहीन को। लेकिन एक बार फिर से शाहीन के पिता से जांच पड़ताल जरूर की गई है। सब क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम, ये बताइए, आप ये जो घर आपके जस्ट बगल में बना है, आप पड़ोसी हैं इस घर के, कि इस घर के बारे में क्या? अच्छा, यहाँ से आप निकल रहे हैं, ये घर आपका नहीं? नहीं। तो ये बाइक निकाल के आप निकले, यहाँ काम करते हैं या क्या करते हैं? यहाँ पे मेरा रिलेटिव रहते हैं, मैं उनसे मिलने आया था। रिलेटिव रहते हैं, तो अच्छा, अभी आज सुबह से तो आप होंगे यहाँ पर? नहीं, अभी जस्ट आया हूँ और जा रहा हूँ। अच्छा, इस घर के बारे में कुछ नहीं पता? उससे रिलेटेड कोई जानकारी मेरे पास नहीं है।
कुछ तो पता होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, कौन रहता था? नहीं, आज से कभी इस घर में नहीं है? आपके रिश्तेदार है, रिलेटिव है, कभी घर नहीं है? अभी बिल्डिंग ही 100 दिन हुए बने हुए। 1 साल हम लोग पहले यहाँ थोड़ी रहते थे। ये अभी बना है। हम लोग यहाँ पे लोग टालने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि ये 100 दिन पहले ही बिल्डिंग बनी है और आप इस घर को देख सकते हैं कि ये 100 दिन बना हुआ लग रहा है, ये पुराना। चलिए ठीक है, ये लोगों की ओपिनियन है और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? हम नहीं आते हैं, दूध हमारा भाई लड़का लेके आता ना। अच्छा, तो आज पहली बार आए हैं दूध? आज हम पहली बार खा लिए। देखिए लोग कैसे पलरा झाड़ रहे हैं। चलिए आप इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? यहाँ आते हैं? हमारा ओम प्रकाश नाम है। ओम प्रकाश जी, ये बताइए, इस गली में आप फेरी लगा रहे हैं, खस्ते बेच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कभी पहले आए हैं इस गली में? हमको तो काफ़ी दिन से आ रहे हैं हम। काफी दिन से आ रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पर एक आतंकी का घर पाया गया है, कभी आपने जाना कि यहाँ पर कुछ हुआ है या कुछ पता चला? नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम इसमें। कुछ नहीं मालूम? कुछ नहीं मालूम हमको। अभी 20 दिन पहले कभी आए हैं इधर? हैं, हम तो परमानेंट आ रहे हैं। परमानेंट? हाँ हाँ। परमानेंट आ रहे, तभी आपको नहीं पता कि इस गली में कुछ हुआ है? या कभी आप आए हो तो कोई पुलिस वाला आपको दिखाई दिया हो, कोई बैरिकेड लगा हुआ? नहीं, पुलिस वाले, हम तो मटर बेचते आते, मटर बेचते चले जाते हैं। मतलब कोई मतलब नहीं, कभी नहीं देखा? किसी से मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक आतंकी पाई गई है जिसका नाम शाहीन है। दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, आपको पता होगा। क्या कहना चाहेंगे, ऐसे आतंकी गली मोहल्ले में रह रहे हैं, कितना खतरा है? हाँ भाई, खतरा तो हमको नहीं मालूम नहीं कुछ। अब हम तो धंधा करते हैं, क्या कहो अब यहाँ जो कहो आगे और बढ़ जाए। ये सोचिए, अगर आपके मोहल्ले में किसी को पता चले कि यहाँ पर आतंकी रहते तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा भाई। बुरा लगेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक आतंकी रह रहे हैं, आपको लगा कि कुछ थोड़ा सा खौफ लगा कि यहाँ पर आतंकी रहते थे? खौफ तो लगेगा। हाँ। तो आपको कुछ नहीं पता इस एरिया के बारे में? हमका क्या पता, हम तो मटर बेचते सारा दिन और शाम को चले जाते। अब इनका यहाँ कहो आगे, अभी आके फिर यहाँ। कभी कोई गतिविधि नहीं देखी, कभी पुलिस वालों को या किसी को आते जाते नहीं देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। चलिए, इनका कहना इन्होंने नहीं देखा है कि आप देख सकते हैं कि मोहल्ले में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। शायद इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि लगातार यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, लगातार पड़ताल हो रही है और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा खौफ दिखाई दे रहा है। इसी कारण मोहल्ले का कोई भी इंसान, एक भी इंसान यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं है। अरे भाई साहब, कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर आप? नहीं बताएंगे, हम यहाँ के थोड़ी हैं, हम कश्मीर के हैं। या कश्मीर के? यहाँ कब से रहते हैं? हमको बहुत टाइम हो गया। कितने साल से? 30-25 साल हो गया। 30-25 साल हो गए, तब भी आप इस मोहल्ले के बारे में, इस घर के बारे में नहीं, अपने कस्टमर बस ये 2 घर है, बस बाकी कोई नहीं है। बाकी ये 2 घर है? ये 2 घर बस। कभी आसपास मोहल्ले में कोई मतलब? कोई मतलब नहीं है हमको। क्या पता तो चला होगा ना कि अच्छा कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। मतलब कुछ नहीं बोलना? कुछ नहीं। इतना खौफ है? हमको तो पता ही नहीं, हम क्या बता सकते हैं? आपके घर से 2-3 घर छोड़ के है और कोई भी नहीं है, कोई भाई कोई नहीं। ये कस्टमर है, ये कस्टमर बस, इनका पता है। क्योंकि हम तो सेल्समैन है, सेल करते हैं ना, शाल सूट, बाकी तो कुछ नहीं पता है। इनको कुछ नहीं पता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो लोग हैं वो कहीं अपने आप को बाहरी बता रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि हम यहाँ पर सिर्फ फेरी करने आते हैं। यानी कि इस मोहल्ले का एक भी आदमी या एक भी इंसान बोलने को तैयार नहीं है। शायद इतना खौफ नज़र आ रहा है इस आतंकी के होने का कि एक आतंकी का घर इन्हीं के मोहल्ले में पाया जा रहा है और लोग यहाँ पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। भाई साहब, आप यहीं रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ नहीं रहते हम। अभी तो यहाँ आप लाके स्कूटी खड़ी कर रहे हैं? दोस्त के यहाँ है। दोस्त के वहाँ आए हैं? कहाँ? ये आपके दोस्त का घर है? अच्छा, यहाँ पता चला कि एक आतंकी रहते थे? हाँ होंगे शायद, पता नहीं, हम ना पूछे, शर्म आ रही। चलिए, इनको भी नहीं बताना। यानी कि यहाँ पर कोई भी एक भी इंसान बोलने को तैयार नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का माहौल है। इतना खौफ है या फिर ये एक हक होता है जिसको कि कहा जाता है कि बोलने का अधिकार। लोग बोलना ही नहीं चाहते कि चाहे यहाँ पर आतंकी पाए जाए या फिर कोई अपराधी हो, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। और अब जब बुलवाएगी तो वो आतंकी शाहीन और उसके साथ मिले कई आतंकियों से जब बुलवा सकती है वो है सुरक्षा एजेंसियां। तो लगातार जांच पड़ताल जारी है। आप ये देख रहे हैं, इसी मोहल्ले में एक किराना स्टोर है, जो छोटी सी जनरल स्टोर कहा जाता है, एक दुकान है और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे चाचा, जिस तरह से यहाँ पर एक शाहीन नाम की आतंकी का घर पाया गया, आपको इसके बारे में पता? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स? क्यों नहीं बोलना चाहेंगे? मैं बाहर से आया हूँ, क्या बोल दूँ? अच्छा, आप यहाँ पर हैं बैठे और बाहर से आए हैं? आप भी बाहर के हैं? नहीं साहब, मैं तो यहीं का हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के आतंकियों का घर अपने लखनऊ में पाया जा रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? भाई अगर वो हैं तो उनको कहा जाएगा आतंकी। यहाँ आपको पहले पता था? आप इसी घर के हैं? नहीं, उनको पहले नहीं मालूम था। पहले नहीं पता था? ना जी। अच्छा, आज से 20 दिन पहले यहाँ पर जब छानबीन की गई, पूछताछ करने के लिए यहाँ पुलिस की टीमें आई थी, जांच एजेंसी आई थी, तो आपको पता चला था? हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मैं क्या बताऊँ, मैं क्या कहूँ उनके ऐसे बारों में? क्या
आपको पता चला कि आप ही के मोहल्ले में एक आतंकी रहता, थोड़ा खौफ या कुछ गुस्सा? मुझे नहीं गुस्सा है, लेकिन खौफ वो नहीं इनके नाम से। खौफ मुझे क्यों होगा इनके नाम से यार? होंगे वो आतंकी अपने घर क्यों होंगे? इसमें कई मजहब के लोग मरे हैं, तो क्या मजहब क्या सिखाता है? आप क्या कहना चाहेंगे? मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हाँ, मजहब बताइए क्या सिखाता है कि किसी की जान आपस में बैर नहीं रखना चाहिए, मतलब ये सिखलाता है। जिहाद का मतलब क्या? मुझे नहीं मालूम, मुझे इतनी अरबी नहीं आती है। चलिए, इनको इतनी अरबी नहीं आती, इन्हें जिहाद का मतलब नहीं पता, लेकिन इनका कहना है कि अगर आतंकी है तो सज़ा मिलनी चाहिए। कई आतंकियों से जब बुलवा सकती है वो है सुरक्षा एजेंसियां। तो लगातार जांच पड़ताल जारी है, हम आप तक और भी ऐसी खबर पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या का सौधन, लखनऊ।